हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो टैरो विद अनामिका। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि आपके करियर में आगे क्या होने वाला है और क्या बदलाव आने वाले हैं ये देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 8 of Wands, Eight of Swords, my God, 5 of Swords, Page of Swords, क्या बात है, The World, फाइन। आज हम देखते हैं इस रीडिंग का बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, मुझे जो लगता है। फिर भी हम बता देते हैं कि जिनके साथ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए, और जो आपके साथ रेजोनेट ना करे वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपकी नेक्स्ट करियर में, क्या बदलाव आने वाला है आपका करियर में, है ना। मुझे जहाँ तक लग रहा है आप इस वीडियो तक जब आए हैं तो ये हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ना बहुत बड़ा एक चेंज के लिए, बहुत बड़ा मूव के लिए इशारा कर रहा है, ठीक है। शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, होना ही चाहिए, क्योंकि हम अगर देखें काफ़ी सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, राइट। आपके करियर को ख़राब करने के लिए, आपके पीठ पीछे चुगली करने के लिए, आपकी बॉस को बहुत सारे उल्टे सीधे बातें बताए गए हैं, ठीक है। आप इसलिए उनके बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, और या तो ये हो सकता है कि आपके बिज़नेस में अभी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उस तरह की ग्रोथ आपको नहीं मिले है। आपने बहुत एफर्ट दिए हैं, राइट। आपने बहुत मन से सब कुछ खड़ा किया, सब कुछ किए आपने, लेकिन वो ग्रोथ आपको नहीं दिखाई दिया। तो मुझे जो लग रहा है ये करंट एनर्जी जो है आपकी, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्टैग्नेशन की एनर्जी है। देखिए आप हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आपने एम्ब्रेस किए, आपने ये कोशिश की कि आपका जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए उसमें आप सफल हो, सक्सेसफुल हो। आपने उसमें काम करने की कोशिश किया, लेकिन आपको ना अभी की जो फ़िलहाल जो सिचुएशन दिख रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट, आप किसी एक जगह पे अटक गए हो, ठीक है। स्टैग्नेंट का मतलब वही होता है कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है करियर में। ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत मेहनत की है और लेकिन उसका कोई रिवार्ड उतनी स्पीड से उतनी जल्दी आपको नहीं मिली है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो नहीं आया। कुछ लोगों को लग रहा है कि उनकी टैलेंट जो है ना उसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया है, और नोटिस नहीं किया जा रहा है। ये ऐसे भी लग रहा है कि हो ही सकता है, ऐसा फीलिंग्स आना काफ़ी जायज़ है। जब आप एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाते हो, या कोई आपका कलीग्स हो या कोई हो आपकी पीठ पीछे चुगली करे, और बॉस का जो आपकी तरफ जो बिहेवियर है उसमें आप अगर चेंजेस देखें तो ऐसा फील हो ही सकता है। लेकिन आप घबराइए मत, ठीक है। ये जो आपका फीलिंग्स है ना, ये जो डिले हो रहा है, ये आपको जो लग रहा है कि क्यों ऐसे हो रहा है, एक्चुअली ये प्रिपरेशन टाइम है। ये मैं सारे वीडियोस में बताती हूँ। तो आपकी मैं जो देख रही हूँ कि मूव तो एक बहुत बड़ा मूव है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज मैं बोल सकती हूँ। आपका नेक्स्ट करियर मूव सिर्फ एक छोटा चेंज नहीं होगा। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। ये हो सकता है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो। आप हो सकता है कि जो जॉब में अभी हैं उसको छोड़ के आप किसी न्यू जॉब में जा सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकते हैं, या तो कोई बड़ा प्रमोशन भी हो सकता है आपका।
आपको कोई लीडरशिप रोल मिल सकता है, बिज़नेस एक्सपैंड हो सकता है। जो जिन लोगों को बिज़नेस है, आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे उसको एक्सपैंड करने के लिए, बहुत तरीके की आपने उसमें कोशिश किया कि उसको एक्सपैंड करने की, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब वो मूव मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे साइड हैसल का मतलब जिसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम, इसका भी सोर्स बन रहा है मुझे। कोई हो सकता है कोई क्रिएटर हो सकता है कोई यूट्यूब में नया चैनल, या तो फिर काफ़ी दिनों से आपका इंस्टा में, यूट्यूब में आपका चैनल वगैरह हो, वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी वो टाइम आ गया है, वो ग्रो करेगा। ठीक है, आपको तो मुझे लग रहा है कि आपका रिमोट या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकते हैं। आप बहुत दुख सहे हो करियर को लेके, बहुत अपने बहुत उतार चढ़ाव, बहुत अप्स एंड डाउन्स अपने देखे हैं करियर में, लेकिन अभी का जो मुझे आपका जो एनर्जी जो मुझे लग रहा है वो बहुत ही अच्छा। आप जो डिसीजन लेंगे ना, एकदम बोलते हैं ना फटाफट डिसीजन लेना, इस तरह से आपको डिसीजन आप लेंगे, और उसमें मुझे तो बाहर की भी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। हो सकता है आप सर्विस के थ्रू जाए या बिज़नेस के सिलसिले में। यूनिवर्स आपको ना एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जानते हैं आप ना, ये कोई कभी कभी हमें लगता है ना कि हम घर के आसपास ही रहे, यहीं से ही नौकरी करें या बिज़नेस जो भी हो यहीं पे ही करें, लेकिन यूनिवर्स वो नहीं चाहते। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दूर जाओ और भी लोगों से मिलो, और अच्छे से आपका बिज़नेस जो है एक्सपैंड करो, या तो फिर नौकरी भी आप दूर जाके। ऑब्वियसली जो अब्रॉड में काम करते हैं उनका सैलरी वगैरह काफ़ी हाई होते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी भी मुझे नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यही है कि अपॉर्चुनिटी शायद उस जगह से आ रहे हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, आप एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे कि अपॉर्चुनिटी वहीं से आ भी सकते हैं। हो सकता है कोई एक ईमेल, एक कॉल, या तो फिर मुझे जो लग रहा है एक रिकमेंडेशन भी हो सकता है। कोई आपका होता है ना कि रिकमेंड कर दे कि इनके लिए, तो वो भी रिकमेंडेशन भी नज़र आ रहे हैं। या किसी पुराने कंटैक्ट के थ्रू भी एक अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र आपके पास आ सकते हैं, राइट। तो ये मुझे नज़र आ रहे हैं। स्टे ओपन, द डोर मे नॉट लॉक द वे यू इमेजिन। ठीक है, तो कभी कभी ब्लेसिंग्स डिस्गाइज में आती है। आपको अभी क्या करना चाहिए, आप अभी 3 चीज़ें पर फोकस करो। ठीक है, एक तो खुद को अपग्रेड करो, राइट। जो सिचुएशन में आप अभी हो ना, उससे आप अपने आप को अपग्रेड करो। आप पुराने वाली चीज़ें सोचना बंद करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। आपका कितना वर्थ है, आप वो एक बार दोबारा से सोचिए और उसको देखिए, आप कितना वर्थ हो। ठीक है, आप में बहुत हुनर है, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उसके बारे में आप सोचो। आप ये नहीं सोचो कि किसने आपसे क्या किया, आपका टैलेंट का वैल्यू नहीं किया, आपका जो टैलेंट है उसको देखा नहीं गया ठीक से, वो सब मत सोचिए, छोड़ दीजिए। जो हो गया हो गया। आप अपने खुद के ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, और आप अंडर वैल्यूड फील कर रहे थे, तो वो मैं बोलती हूँ कि उसको अभी पीछे छोड़ो। ठीक है, आप एक अभी ना आपको जंप करना है। ठीक है, करियर में देखिए, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आते हैं ना, तो करियर में हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसमें हमारा ग्रोथ जो है ना डबल ट्रिपल हो जाए, राइट। अगर हम सोचेंगे कि हम बहुत सारा मतलब हमारा सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाए और उसके लिए हमें काम ना करना पड़े, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए हमें स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यही बताऊंगी कि आप कुछ स्किल्स सीखिए जो आपको नहीं आता, जो अभी फ़िलहाल के जो मतलब फ्यूचर के लिए भी हो और अभी के लिए प्रेजेंट सिचुएशन के लिए भी जो स्किल्स चाहिए आपकी नौकरी के लिए या आपकी बिज़नेस के लिए, उसको आप सीखिए, उसमें आप ध्यान दीजिए। तो
लोग धीरे धीरे ना आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको नोटिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। जो एफर्ट्स अपने क्वाइटली किए हैं उनका रिवार्ड मिलने वाला है। आपने कुछ कुछ एफर्ट्स तो डाले थे पास्ट में, तो उसका भी रिवार्ड आपको मिलने वाला है, राइट। मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ्स में ही हो सकता है कि कोई न्यू इंटरव्यू आपके लिए वेट कर रहा है, मैं जो देख पा रही हूँ। और बेटर ऑफ़र आ सकते हैं, करियर शिफ्ट हो सकते हैं, और करियर जैसे फाइनेंशियल आपका स्टैगनेंट हो गया था, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है बहुत ज़्यादा, और प्रोफेशनली आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। ये इंडिकेशन मुझे आ रहा है, ठीक है। सॉरी। तो यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज है वो आपके लिए यही है कि आपके लिए बहुत बड़ा मूव आ रहा है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, आपकी जर्नी के ऊपर विश्वास कीजिए। आप अभी तक जो भी किए हैं उसके ऊपर भरोसा रखिए। आपने काम बहुत सीखा है, बहुत किया है, चाहे भले ही लोगों ने आपका कितना ही बुराई क्यों ना किया हो, लेकिन आप कभी पीछे मुड़ के देखे नहीं हैं, और ना ही उन लोगों से कोई वास्ता है आपका, ना ही आपका कोई रिलेशन है उन लोगों से। तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। आप बिना मतलब कि खुद को पनिशमेंट दिए हैं, ठीक है, वो सब चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया हो गया। अभी जो है नए तरीके से आप सोचना शुरू कीजिए खुद के लिए। जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है ना, वो आपको मिस नहीं करेगी, आपके पास आएगी ज़रूर। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट बिग करियर मूव, ठीक है। आई एम रेडी लिख दीजिए, उतना ही काफ़ी है, और यूनिवर्स को थैंक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइंड। मैं तो यही कहूँगी, सब खुश रहे, मस्त रहे, बहुत अच्छे से रहे, और करियर की ग्रोथ के लिए जो भी आपको करना है, जितना मेहनत करना है आप उतना कीजिए। जितना मेहनत उतना मीठा फल, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग मेरे जो और भी वीडियोस है उसको देख सकते हैं। वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।